140 रुपीज में अपनी बॉडी बेच रही हूँ सर। भीगे अब उनके दिमाग में इतनी गंदगी भरी। बड़ा हरामी हो बेटा। देखो देखो दरिंदगी चेहरे से टपकती है। नंबर 1 का कबीला। छी छी छी, आंखें देखो, नीयत में खोट, साफ नजर आता है, हवस से भरी हुई। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आज की एक और नई वीडियो में। अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का नारा लगाना ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। सोनाक्षी सिन्हा, कोकरोच जनता पार्टी, जय बच्चन, विशाल ददलानी, डिम्पल यादव, नसीरुद्दीन शाह, ममता बनर्जी, राहुल गांधी, और आगे का एजेंडा क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन कैसे एक्सपांड करना चाहिए। एक्सपांड वो क्या होता है। अब ये मत बोलना ये अमेरिकन एक्सेंट है, क्योंकि भारत के लोग भी इतने गलत नहीं बोल पाते भाई। ये लोग मुझे जितनी भी सिक्योरिटी दे रहे हैं उतना काफी है। ये लो सिक्योरिटी, सिक्योरिटी क्या होता है। पहले ऐसा लग रहा था कि इन दोनों चरम चिमकांडों की सिर्फ शक्ल मिलती है। पाकिस्तान वाला जो है वो तो इंग्लिश की मैया दैया खोदे पड़ा ही हुआ है, दिन रात एकदम इंग्लिश का एकदम कहते ना हौके पड़ा हुआ है। इसने भी जब मुंह खोला तो साला तुरंत समझ में आ गया कि ये भी रिजू साइमन की बुआ का भतीजा ही निकला। सुनो, ऑर्गेनाइजेशन कैसे एक्सपांड करना चाहिए। ये लोग मुझे जितनी भी सिक्योरिटी दे रहे हैं। एक्सपांड, एक्सपांड क्या होता है। कौन से अमेरिका से तुम आए हो, बांग्लादेश में पड़ता है क्या ये वाला अमेरिका। अमेरिका के लोगों ने सुन लिया ना कि अमेरिका से आकर के इस तरह की इंग्लिश पेली जा रही है, नंगा डंडा लेकर के आएंगे पीठ पे बजाने के लिए तुम्हारे चूतिए। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी का क्या मतलब है, क्या कौन सा वर्ड है सिक्योरिटी भाई सच में। अबे तुम अमेरिका से इसीलिए तो नहीं खदेड़े गए हो, डिपोर्ट किए गए हो कि ऐसी इंग्लिश बोल बोल के वहां की भी माँ बहन किए पड़े हो। अर्थी उठाए दे रहे हैं इंग्लिश की, और ऊपर से ये परम चिलगांडू पीएम का मजाक उड़ा रहे थे। ये देखो फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, अब इनकी खुद की इंग्लिश सुन लो जरा। ये मैं अपना स्कॉलरशिप लेटर और एजुकेशन लोन का लेटर दिखाने के लिए तैयार। इट फील्स रियली गुड, वांट टू थैंक यू ऑल फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट। लेटर, लेटर वर्ड मुंह से नहीं निकल रहा है। वो जो लेटर बोल रहे हो ना, उसी की बत्ती बना के उसी के ऊपर बैठ जाओ, अगले आने वाले 5-6 साल याद रहेगा कहाँ बैठे थे। इट फील्स वेरी गुड, वेरी नाइस। क्या फील्स, कहाँ किसने क्या फील कर दिया है। इसीलिए तुमको साले प्रोटेस्ट में ना ये फूड पॉइजनिंग हुई थी। तुम कहीं और से कुछ और खाए हो किसी का, वहां पे मुंह से तो नहीं खाए हो, इसीलिए फूड पॉइजनिंग हुई थी। और उसके बाद क्या बोल रहा है, बॉटम। बॉटम क्या होता है, खुद मुंह से एक शब्द निकल नहीं रहा और ये दूसरे का मजाक उड़ाने चले थे। अबे चूतिए साले, एक काम करो पाकिस्तान चले जाओ, तुम और वो रिजवान हाथ पांव मिला लो, दोनों बुआ मौसी के भतीजे लौंडे सब मिल करके, और पूरे दुनिया में आतंक मचा दो, नंगई छाट दो, है ना, इंग्लिश की अर्थी उठा दो, खत्म कर दो इंग्लिश तुम लोग साले। एक तो वो चूतिया था, उसको तो चूतिया समझते थे, ये उनसे बड़े चूतिया निकल आए, अमेरिका से चले आए। अमेरिकन एक्सेंट तो ये हो नहीं सकता। और अमेरिका के लोगों को पता चल गया ना, लौट के आएंगे तुम्हारा तिलचट्टा नोच के तुम्हारे कहाँ कहाँ घुसेड़ेंगे पता नहीं चलेगा साले चूतिया। इसका कारण नरेंद्र मोदी है। अतीक अहमद के बच्चे हैं ना, खुद को नाबालिग बोल बोलकर जेल जाने से और कड़ी सजा से बच रहे थे, लेकिन आज किसी धुरंधर ने इसको 72 हुरों के पास में पहुंचा दिया। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि जब ये ऊपर गया तो इसका अब्बा अतीक अहमद ने कहा कि बेटा यहाँ क्यों आया, हमको टूचिया बनाया, ऊपर कोई 72 हुरे नहीं है। सीताराम। बोगल तोरिया यूपी में बोगल तोरिया, हद जी हद है, बोगल तोरिया यूपी में। ओहो, बोगल तोरिया यूपी में। अब क्या गलत हो रहा है यूपी में। खबरें नहीं देखते क्या जो तड़ू तुम। देखता हूँ खबर है। तो कितना गलत हुआ यूपी में। देख क्या गलत हुआ है, कुछ हुआ तो नहीं है कोई ऐसा कुछ खास। अरे जगत ताड़ू, जोगी बाबा ने वो कहा था ना कि इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, तो वो किस लिए कहा था, हमारे नमाजबादी माफिया सांसद अतीक अहमद के लिए। हाँ, तो जगत ताड़ू हमारे उसी नमाजबादी सांसद अतीक अहमद का और वो छोटा लौंडा अबान अहमद, हाँ, वो जगत ताड़ू यूपी में रोड एक्सीडेंट में मारा गया। तो कितना गलत हो रहा है यूपी में। अबे शराब पी के चलाओगे तो मरोगे ही। शराब कहां से बीच में आ गई जोगी ताड़ू। शराब की बात नहीं है इसमें, जोगी बाबा का हाथ है, शराब को गलती मत दो।
भाई इसमें योगी बाबा बीच में कहां से आ गए? हम बताएंगे तुमको। देखो पहली बात तो हर एक शराब पीने वाले का और रोड पे एक्सीडेंट हो जाए ये जरूरी नहीं है। हमारे क्या नाम है उसका, झाड़ू वाले भगवंत मान जी, वो तो शराब पी के पूरी विधानसभा चला लेते हैं, उनका तो कभी कुछ होता नहीं। क्या बात कर रहे हो तुम? और जोगी बाबा का हाथ है इसमें है? हाँ देखो, जोगी बाबा ने, और अगर ये यूपी की फड़कें ऐसी गड्ढा वाली रहने दी होती हमारी समाजवादी पार्टी की तरह, तो लोग फिर धीमे चलते। और जोगी बाबा ने बनवा दिए वो ऐसी बनवा दिए फड़कें एकदम चिकनी चिकनी, और लोग अब उस पे स्पीड से चल रहे हैं और उसी के चक्कर में एक्सीडेंट हो रहे हैं। जोगताड़ू दोस्तों तुम बताओ है कि नहीं बाबा का हाथ? और एक और बात जोगताड़ू, अब बात दारू की आई है तो बात खुल के होएगी। देखो हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार होती यूपी में तो घर घर नकली शराब मिल रही होती जोगताड़ू, और नकली शराब पीते हैं तो नफा कम होता है। जोगी बाबा के राज में नकली शराब नहीं मिल रही है, प्योर असली शराब मिल रही है, और असली शराब से और ज्यादा नशा हो रहा है। उसके चक्कर में ये एक्सीडेंट हुआ है और जोगी बाबा इस बात के ऊपर दे इस्तीफा। गलती तो है जोगी बाबा आपकी, आज आप पकड़ में आ गए जोगी बाबा। तेरी ऐसी तैसी। एक सेकंड, तुम तो बुलडोजर से भी तेज हो। हाँ भाई झारखंड में पेपर लीक कैसे हो गया? जब झारखंड सरकार खुद नीट पेपर लीक के खिलाफ थी, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रही थी, छात्रों के भलाई की बात कर रही थी, पेपर लीक करा दी। अरे भाई अभी भी छात्रों के भलाई का ही कदम उठाया गया है। कैसे? अरे भाई झारखंड के छात्रों को प्रोटेस्ट करने दिल्ली जाना पड़ रहा था, तो सरकार ने यहीं पे सारा पेपर लीक करा के झारखंड में प्रोटेस्ट का व्यवस्था करा दिया। करो प्रोटेस्ट। साला ये तो झारखंड सरकार का मास्टर स्ट्रोक निकला रे। मोदी सरकार में कौन कौन से ऐसी विकास है जो लगता है कि आपको हुए हैं विकास? हिंदू मुस्लिम हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा मैम। विकास के नाम पे कुछ नहीं हुआ? नहीं। ये क्या बात करता है यार? हिंदू मुस्लिम का खेल खेला गया, वही खेला जा रहा है। ये जो यहाँ पे दिख रहा है ना, ये हिंदू मुस्लिम ही करा जा रहा है यहाँ पे, और कुछ नहीं हो रहा। ये बुरखे को देख के ये हिंदू मुस्लिम हो रहा है। रुक तेरे को बताते, तेरी माँ तेरी रुका। और डंके की चोट पे कहता हूँ कि नरेंद्र मोदी ने 2014 के बाद 2024 तक हिंदू मुसलमान किया है। क्या बात कर रहे हैं बाबा? पहले मुसलमान होता था और अब हिंदू मुसलमान हो रहा है। कैसे कि नरेंद्र मोदी ने सारे योजनाओं में फायदा पहुंचा है। नरेंद्र मोदी ने हर विकास की सुविधा में हर मुसलमान और हर हिंदू को सुविधा पहुंचाए। बात तो सही है। हज पे सब्सिडी मिल रही थी तो हिंदू मुसलमान नहीं हो रहा था। वक्फ बोर्ड बना दिया तो हिंदू मुसलमान नहीं हो रहा था। मदरसों को फंडिंग मिल रही थी तो हिंदू मुसलमान नहीं हो रहा था। पर भारत का प्रधानमंत्री यहाँ खड़े होकर लोकतंत्र के मंदिर में कह देता है सबका साथ सबका विकास, तो हिंदू मुसलमान हो गया। तो हम कहते हैं डंके की चोट पर कल भी होगा, आज भी होगा, परसों भी होगा, और किसी को दिक्कत है तो दिक्कत लेते रहो। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। पाकिस्तान में कहाँ से हो आप? कराची से। ये क्या है? स्पाइडर पकड़ लिया। स्पाइडर? क्या बात है यार, मतलब पाकिस्तानी होते तो बहुत टैलेंटेड है। ऐसे ही आप लोगों ने राफेल क्यों नहीं पकड़ा? हमने राफेल पकड़ लिया ना, 3 राफेल पकड़। नहीं भाई, राफेल इंडिया में ही है। समझ में आया क्या? हमने अभिनंदन को पकड़ा। आप लोगों ने उनको पकड़ा नहीं था, इट वाज जस्ट अ क्रैश लैंडिंग, ठीक है? और वो वापस इंडिया आ चुके हैं, डोंट वरी। ने भेजा, आया नहीं, आना तो उसके वो पता है, नहीं भेजा नहीं था, भिजवाया गया था। और अगर आप लोगों ने भेजा नहीं होता ना तो पाकिस्तान को 75 साल पीछे भेज दिया गया होता। भाई PL-15 का नाम सुना है? हाँ सुना है भाई, PL-15 का नाम मैंने सुना है, मेड इन चाइना। और साथ साथ PL-15 के बारे में मैंने ये भी सुना है कि वो टारगेट से पहले खुद ही सेल्फ डिस्ट्रैक्ट हो गया। और आपके PL-15 के पार्ट्स इंडिया ने रिकवर भी किया था राख के अंदर से। Dude, where is your Rafael? Dude, राफेल इंडिया में ही है, और आपके फादर ऑफ नेशन के बुक में भी। ये बोल रहे क्या, सुनाई नहीं दे रहा ब्रो, मत बोल मेरे को। स्टॉक इतने कैसे गिर गए? किस चीज के? पाकिस्तान के? PL के? आई गेस आपको भाई अच्छे से इंटरनेट पे चेक करना चाहिए। जो वॉर वेपन्स होते हैं ना, उनके जो स्टॉक्स होते हैं भाई मोस्टली टाइम स्ट्रेट लाइन पे चलती है। बोल रोटी और मोदी की पोटी सिर्फ नसीब वालों को मिलती है। What a comeback bro भाई, मैं ना सोचा था कुछ तो बढ़िया कमबैक दोगे, लेकिन ये आपका जो जोक था ना वो PL-15 की तरह ही था, लगने से पहले क्रैश हो गया। छोटे तू चिढ़ना,
मैं आपको एक फैक्ट बता रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, बताओ फैक्ट बताओ। आज आज मैं फैक्ट ही सुनूंगा। स्किप कर दिया। मोरल ऑफ द स्टोरी, अगर पाकिस्तानी आपको फैक्ट बताए तो समझ लेना स्किप बटन पे हाथ है, ठीक है? ओहो, एक साथ बारिश में क्या हुआ जोगित ताड़ू, क्या देख लिया? अबे वही तेरे पप्पू और पिंकी बारिश में एक साथ? हाँ। रोमांटिक हो रहे होंगे जोगित ताड़ू। हम भी, हमारी बेगम भी हमारी बहन ही है ना, तो हम भी ऐसे कभी कभी हो लेते हैं। ये हमको दिखाओ कहाँ कहाँ हो रहे हैं। ये देख, संसद में खड़े हैं, बारिश का एंजॉय कर रहे हैं फुल। हाँ, बारिश में भीग रहे हैं, बीमार पड़ जाएंगे। फिर ये बिलियम रखेंगे कि मोदी जी ने अडानी और अंबानी को बोल के बारिश ज्यादा करवा दी, इसलिए बीमार पड़ गए। और वही बिजली गिर गई इनके ऊपर, फिर तुम लोग बोलोगे कि इनको शहीद का दर्जा दो, शहीद हुए। जोगित ताड़ू तुम तो फालतू का दिमाग में बात सोचते हो, ऐसा कुछ नहीं है। जोगित ताड़ू हमारे पप्पू जी और इसलिए खड़े हुए हैं ऐसे खुले में। और तुम पहले तो एक काम करो, तुमने जो वीडियो चलाई है ना, इसको ऐसे चौड़ी करके चलाओ। चौड़ी? हमारे आरपा खानूम शेरवानी के पिछवाड़े की तरह। देखो तो तुमको पूरी वीडियो दिखाते हैं। देखो अब देखो तुम वीडियो। ये वीडियो में जोगित ताड़ू हमारे पप्पू जी दिखाना चाहते हैं कि देखो तुम अंधभगत उनसे सबूत मांगते हो ना कि तुम्हारा डीएनए चेक नहीं हुआ और सबूत दिखाओ। तो वो तुमको डीएनए सबूत दे रहे हैं। डीएनए सबूत? हाँ। बे ऐसा क्या सबूत है ये? देखो वो तुमको दिखाना चाह रहे हैं कि देखो और सब लोग छाता लगा के खड़े हैं और पप्पू जी छाता लगा के नहीं खड़े हैं। तो वो तुमको दिखाना चाह रहे हैं कि देखो हम अपने अब्बा की औलाद हैं, हमारे बाप को भी छतरी लगाने की आदत नहीं थी और हमको भी नहीं है। देखो तुम दोस्तों तुम बताओ, आज के बाद हमारे पप्पू जी से और डीएनए का सबूत मत मांग लेना कोई भी अंधभगत। पूरा सबूत दे दिया हमारे पप्पू जी ने। उनके अब्बा को छतरी लगाने की शौक होता तो आज हमारे पप्पू जी नहीं होते, और पप्पू जी अगर छतरी लगाने का शौक होता तो ऐसे बारिश में नहीं भीग रहे होते। पता कुछ है नहीं अंधभक्तों को। मोदी साहब अपने अंधभक्तों को बता देना कि डीएनए सबूत मिल गया है, और आज के बाद किसी ने डीएनए सबूत मांग लिया मोदी साहब तो हम आपसे फिर कहेंगे कि मोदी साहब दो इस्तीफा। पेश है काले अंगूठे की अमेरिका वाली इंग्लिश। काला अंगूठा हाजिर हो। क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन कैसे एक्सपांड करना चाहिए? 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 चल छोड़। मुझे जितनी भी सिक्योरिटी दे रहे हैं उतना काफी है। क्या दे रहे हैं? मुझे जितनी भी सिक्योरिटी दे रहे हैं सिक्योरिटी? मुझे जितनी भी सिक्योरिटी दे रहे हैं उतना काफी है। सेको रोटी होगा। मुझे जितनी भी सिक्योरिटी दे रहे हैं सिक्योरिटी। मुझे जितनी भी सिक्योरिटी। अच्छा, ये कोई अमेरिकन एक्सेंट होगा। क्या आपके नेता अपनी डिग्री दिखाएंगे? मैं अपना स्कॉलरशिप लेटर लेटर अपना स्कॉलरशिप लेटर और लेटर अपना स्कॉलरशिप लेटर और एजुकेशन लेटर अपना स्कॉलरशिप लेटर। चल छोड़। तू बोस्टन करने क्या गया था? है? फर्स्ट क्लास के बच्चे को भी पता होता है कि लेटर और लेटर में क्या फर्क होता है। मतलब वहाँ भी तेरा तोतन हो गया ना। कह दे कि वहाँ टीचर ब्राह्मण था, उसने तुझे पढ़ाया नहीं है। खैर अभी हमें तुम्हारा लेटर नहीं देखना है। अब तू अपने लेटर की बत्ती बना और जहाँ जगह मिले वहाँ घुसा ले। तो कैसा लगा दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। आप देखिए यह वीडियो का लास्ट पार्ट। हम मिलेंगे कल एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम, जय जय श्री राधे। धर्मेंद्र प्रधान का जो इस्तीफा था, दैट इज द वेरी बिगिनिंग ऑफ द मूवमेंट, दैट इज नॉट द एंड ऑफ द मूवमेंट। क्या बात करते हैं यार। हम शाह के इस्तीफे की भी मांग करते हैं, मोदी के इस्तीफे की भी मांग करते हैं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, हमारी मांगे वहाँ तक सीमित नहीं थी। हम सबका कहना है कि इसके लिए जिम्मेदार अमित शाह है, क्योंकि उन्होंने ही अलाउ किया कि आप पेलेट गन चलाएं, आप लाठी चलाएं। अमित शाह के ऊपर कार्रवाई चाह रहे हैं आप? अमित शाह का इस्तीफा दें आप चाह रहे हैं? जी। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। हमें जिस तरीके से क्रिमिनल्स की तरह ट्रीट करा गया, टेररिस्ट की तरह ट्रीट करा गया, मारा गया, पीटा गया, लाठी चार्ज हुई। नहीं रे,
सच्ची? सीधा सीधा होम मिनिस्ट्री के कहने पर हुआ। और इस देश में होम मिनिस्ट्री कौन चला रहा है? होम मिनिस्टर अमित शाह। तो उन स्टूडेंट्स का क्या, जिनकी गर्दन टूटी है, जिनके दांत टूटे हैं, मुंह टूटा है, टांगे टूटी है, मेरे खुद के कान पर अभी नील पड़ा हुआ, अभी तक पड़ा हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा, आपने हमें पिटवाया है, आपने हमें मरवाया है। कब हुआ कब? ये सरकार हमारे विरोध में काम कर रही है, सिर्फ अंबानी और अडानी के लिए काम कर रही है। तो बिल्कुल होम मिनिस्टर अमित शाह का रेजिग्नेशन होना ही होगा। मुंह में ले ले मेरा। लोगों को ये सब पता चल चुका है और इसीलिए लोग अब डिमांड कर रहे हैं कि अमित शाह का भी इस्तीफा हो और इस पूरी सरकार का तख्ता पलट जल्द से जल्द हो। अरे साला, अलगे फ्रॉड चल रहा है। ये मजदूर विरोधी है, ये किसान विरोधी है, ये महिला विरोधी है, ये इस प्रोटेस्ट में पता चल गया। ऐसे होम मिनिस्टर को तो अभी के अभी रेजिग्नेशन देना चाहिए। भाग यहाँ से।